बिजनेसमैन पति की मौत और फिर पत्नी ने किया प्रेम विवाह। बाद में पत्नी ने सड़क पर भीख मांगते हुए दम तोड़ दिया। कभी महंगी गाड़ियों में घूमते हुए आलीशान जीवन जीने वाली महिला का जब देहांत हुआ तो निराश्रित गृह में पल रही उसकी 9 साल की बेटी ने मुखाग्नि दी। छोटी बच्ची ने जब मां का शव शमशान में देखा तो फपक पड़ी। किस्सा सुनने में कुछ जाना पहचाना है, हालांकि कुछ समय पहले का है, लेकिन अब ट्विटर यानी एक्स पर इस किस्से की अखबार की कतरन शेयर की गई और लिखा गया कि साकिर से दोस्ती, फिर निकाह और फिर साकिर ने करोड़ों की संपत्ति हड़प कर मां बेटी को घर से निकाल दिया। नियति के खेल निराले होते हैं। आगे दान पुण्य वगैरह की बात लिखी थी, लेकिन घटना का सच नहीं, जबकि ये वो सच है जिसे सुनकर रूह कांप जाए, आम इंसान की भी और उनकी भी जो कहती है कि मेरा अब्दुल ऐसा नहीं है। नमस्कार, मैं राजीव चौधरी। आज का ये एपिसोड अहम है क्योंकि घटना 2 राज्यों की है, अलग अलग है, दोनों में पति की मौत है और अंत एक जैसा। कुछ ने इसे धोखा कहा तो कुछ ने प्यार, किसी ने वासना के वन में भटकती हुई बुलबुल कहा तो किसी ने कहा नियति का खेल। पहला किस्सा राजस्थान के उदयपुर का। मार्च का महीना था, साल था 2019। उदयपुर के सुखड़िया सर्कल पर घायल अवस्था में एक महिला मिली। लोग जब महिला को अस्पताल लेकर जाने लगे तो उसने वहीं दम तोड़ दिया। किसी ने कहा ये तो करोड़पति महिला गुलाब कंवर है, तो किसी ने कहा नहीं ये तो आसमा खान है। लेकिन सवाल था अगर ये आसमा खान है तो फिर गुलाब कंवर कौन है। दरअसल साल था 1994। मंडार आबू रोड सिरोही की रहने वाली गुलाब कंवर की शादी आबू रोड में एक संपन्न परिवार में हुई थी। पति के पास करोड़ों की संपत्ति थी, नाम था, रुतबा था, शोहरत थी। शादी के बाद गुलाब कंवर भी संपन्न जीवन जीने लगी। विवाह के बाद उसके 2 बेटियां हुई, लेकिन साल 2012 में किसी कारण पति की मौत हो गई। पति की मौत के बाद गुलाब कंवर ने बड़ी बेटी को पढ़ाने के लिए जयपुर भेज दिया। जयपुर में लड़की का एडमिशन कराकर गुलाब कंवर उदयपुर घूमने चली गई। उदयपुर में गाइड के रूप में गुलाब कंवर की मुलाकात हुई साकिर से। थोड़ी बातचीत हुई। गुलाब कंवर ने मन हल्का करते हुए उसे अपनी दर्द भरी कहानी, पति की मौत का किस्सा कहो या दुखड़ा, साकिर को सुनाया। साकिर समझ गया कि शिकार उसकी हवस की गुफा के बाहर खड़ा है। साकिर ने गुलाब कंवर को संवेदना सांत्वना के साथ लव जिहाद का जाल दे दिया। गुलाब कंवर पर कहो लव जिहाद का जाल फेंक दिया। गुलाब कंवर भी जाल में ऐसी उलझी की उलझती चली गई। पहले लव जिहाद, फिर साकिर ने गुलाब कंवर को आसमा खान बनाकर उससे निकाह किया, फिर उसे नशे का आदि बना दिया। गुलाब कंवर हर पल नशे में रहने लगी, ऐसी डूबी कि बड़ी बेटी जो जवानी की दहलीज पर थी उसका निकाह भी उदयपुर के एक दूसरे अब्दुल से करा डाला। अब बची गुलाब कंवर और छोटी बेटी। गुलाब कंवर जब नशे में रहती तो धीरे धीरे साकिर ने सारी संपत्ति अपने नाम करा ली। एक दिन जब गुलाब कंवर बीमार पड़ी तो छोटी बेटी सहित घर से निकालकर दोनों को बाहर फेंक दिया। नशे की आदी हो चुकी गुलाब कंवर अस्पताल परिसर में भीख मांगकर खाने लगी। जब अस्पताल के लोगों ने उसके साथ उसकी छोटी बेटी को देखा तो उस बच्ची पर तरस खाकर उसको एक निराश्रित गृह में रखवाते हुए उसका स्कूल में दाखिला करा दिया और गुलाब कंवर सड़कों पर घूमकर भीख मांगकर अपना गुजारा बसर करने लगी। इसी गुजर बसर और नशे की हालत में एक दिन किसी चीज से टकराई। जब तक लोग उसे अस्पताल ले गए गुलाब कंवर दम तोड़ चुकी थी। पैसा गया, बेटी गई, इज्जत गई और साथ में जान भी। इसे गुलाब कंवर का प्रेम कहिए, साकिर के लव जिहाद का जाल, जिसमें गुलाब कंवर को एक लावारिस की मौत मरना पड़ा। यह था किस्सा गुलाब कंवर उर्फ आसमा का। अब दूसरा किस्सा है राजस्थान से दूर केरल का, उपन्यासकार प्रसिद्ध लेखिका श्रीमती डॉक्टर कमला दास का, जिसे मलयालम में लोग डॉक्टर माधवी कुट्टी के नाम से जानते हैं। वो अपने जीवन में बदलाव की जरूरत को शिद्दत से महसूस करती रही। उसके शब्द जीवन और समाज के पाखंडों से लड़ते रहे। जीवन भर लव जिहाद का विरोध करती रही, पर अंत में खुद इस षड्यंत्र का शिकार हो गई जिसका उसे पता ही नहीं चला। डॉक्टर कमला दास केरल में एक अमीर हिंदू घराने की बेटी, मां नीलापत बालामणि अम्मा जो मलयालम भाषा की कवयित्री थी उसकी बेटी, और पिता BMS नायर प्रसिद्ध पत्रकार और एक ही समय में 2 पत्रिका के संपादक थे। जब कमला दास बड़ी हुई तो उनकी शादी भी इंटरनेशनल मॉनिटरी फंड के सीनियर कंसल्टेंट माधव दास से हुई। कमला दास भी अंग्रेजी की अंतर्राष्ट्रीय पत्रिका वीकली ऑफ इंडिया की संपादक कमेटी में शामिल रही। केरल की चिल्ड्रन फिल्म सोसाइटी की अध्यक्ष थी, केरल की फॉरेस्ट्री बोर्ड के चेयरपर्सन थी और मासिक पत्रिका पोएट की ओरिएंट एडिटर भी थी। मलयालम और अंग्रेजी भाषाओं में लिखती थी। केरल साहित्य अकादमी अवार्ड का सम्मान भी उन्हें मिला था।
इसी दौरान 3 बेटे हुए, माधव दास, चिनेन्द्र दास और जयसूर्या दास। कमला दास जब 58 साल की थी तो साल 1992 में बीमारी के चलते पति चल बसे। 3 जवान बच्चे थे जो बड़ी बड़ी पोस्ट पर थे। एक बड़ा बेटा बेहद प्रतिष्ठित अखबार में बड़े पद पर था, जो बाद में यूनेस्को का अधिकारी भी बना, जिसकी पत्नी तरवनकोर स्टेट की राजकुमारी थी। एक बेटा विदेश सेवा का अधिकारी और एक बेटा केरल में कांग्रेस से विधायक था। इनके घर पर इनके बेटे का एक मित्र अब्दुल समद समदानी उर्फ सादिक अली का आना जाना था, जो मुस्लिम लीग पार्टी का सांसद भी था और कमला से उम्र में 32 साल छोटा था। सादिक अली ने अपनी मां की उम्र की कमला को अपने जिहादी जाल में फंसा लिया, क्योंकि खुद कमला ने अपने और समदानी के बीच के मुलाकातों का वर्णन ऐसे किया जैसे मस्त राम की सड़क छाप किताबों में होता है। कमला दास और माधवी कुट्टी ने माई स्टोरी के नाम से अपनी आत्मकथा लिखी, जिसमें विवाह के बाद प्यार पाने की अपनी नाकामयाब कोशिश को लिखा। पुरुषों से मिले अनुभवों की बेबाकी से चित्रण किया। कमला दास को अनेकों लोगों ने वासना के वन में भटकती कवित्री भी लिखा। अपनी आत्मकथा में वो बताती है कि किस तरह पति की मौत के बाद 3 बेटों के बावजूद वो लगातार अकेली होती चली गई। उसके शरीर की भूख दिन पर दिन बढ़ रही थी। उनकी ये भूख आप उनकी लिखी कविताओं से समझ सकते हैं। वो लिखती है, आसान है एक मर्द की तलाश जो तुम्हें प्यार करे, आईने के सामने उसके साथ नग्न खड़ी हो ताकि वो देख सके वो है तुमसे ज़्यादा मजबूत और इस पर भरोसा करे कि तुम और ज़्यादा कोमल, जवान, प्यारी दिखो। जब तक नहीं मिले थे तुम, मैंने कविताएं लिखी, चित्र बनाए, घूमने गई दोस्तों के साथ। अब जबकि प्यार करती हूँ तुम्हें तो तुम्हें बूढ़ी कुतिया की तरह गुड़ी मुड़ी सी पड़ी है तुम्हारे भीतर मेरी जिंदगी। कुछ लाइनें उसकी कविताओं की ऐसी है जो यहाँ पढ़कर नहीं सुनाई जा सकती, लेकिन इतना सुनकर आप समझ गए होंगे कि उसकी कविताएं और साहित्य कैसा रहा होगा। 12 दिसंबर साल 1999 में जब कमला दास ने इस्लाम स्वीकार किया तो भारत ही नहीं बल्कि दुनिया भर के धार्मिक और शैक्षिक क्षेत्रों में तहलका मच गया, क्योंकि कमला ने इस्लाम स्वीकार करते हुए कहा था कि उसने शांति और इसके लिए इस्लाम को चुना है। जबकि उसी दौरान अफगानिस्तान में तालिबान तबाही मचा रहा था तो भारत में जगह जगह बम विस्फोट हो रहे थे। समदानी ने कमला को मुसलमान बनाया और उसका नाम कमला सुरैया कर दिया। 3 बेटे अपनी मां के इस कुकृत्य से आहत हुए कि उन्होंने अपनी मां से हमेशा के लिए संबंध तोड़ लिए। सबसे चौंकाने वाली खबर यह थी कि उनके इस्लाम कबूल करने पर सऊदी अरब के प्रिंस ने अपना दूत उनके घर भेजकर उन्हें गुलदस्ता भेजा था, क्योंकि मुस्लिम संगठनों को केरल में एक ऐसे महिला चेहरे की तलाश थी जिसे लड़की अपना रोल मॉडल मानती हो, और वो चेहरा थी कमला दास। हालांकि जब केरल सरकार ने कमला सुरैया को सुप्रसिद्ध एजुथाननपुर सम्मान दिया तो विरोध होने लगा। अश्लील व कामुक रचनाओं के लिए दिए गए इस सम्मान के खिलाफ राज्य के साहित्यिक जगत में गहरा आक्रोश व्याप्त हो गया। केरल के साहित्यकारों को सबसे बड़ा अचंभा और दुख इस बात का था कि कवि एजुथाचन, जिन्हें मलयालम भाषा का पिता कहा जाता है, उनके नाम पर स्थापित पुरस्कार एक ऐसी महिला को दिया जा रहा है जिसने जीवन भर सस्ते घटिया मनोरंजन वाला कामुक साहित्य लिखा। हालांकि हर कोई ये जानता है कि यह पुरस्कार केरल के मुसलमानों को खुश करने के लिए दिया गया था। उसी दौरान कनाडा के प्रसिद्ध लेखक मेरिल विजबोर्ड ने अपनी किताब लव क्वीन ऑफ मालाबार में लिखा कि कमला ने धर्म इसलिए बदला क्योंकि वो एक मुस्लिम नेता के जाल में फंस गई थी। उन्होंने उससे शादी के लिए धर्म बदला और वो सुरैया बन गई, लेकिन वो मुस्लिम नेता अपना एजेंडा पूरा करके फिर पीछे हट गया। इतना ही नहीं, इसके कुछ सालों बाद कमला दास उर्फ माधवी कुट्टी उर्फ कमला सुरैया पर आमी नाम की एक फिल्म भी बनाने की घोषणा हुई, लेकिन फिल्म शुरू होने से पहले ही मुसलमानों ने विरोध शुरू कर दिया। इस कारण मामला केरल हाई कोर्ट में चला गया, क्योंकि इस फिल्म में केरल में हो रहे लव जिहाद को उचित ठहराया जा रहा था। हालांकि ये बात केरल का बच्चा बच्चा जानता है कि कमला दास को कैसे लव जिहाद का शिकार बनाया गया, या वो लव जिहाद का शिकार बनी, क्योंकि अपने जीवन के अंतिम पड़ाव से पहले तक लव जिहाद को जायज मानने वाली कमला दास जब खुद लव जिहाद की शिकार बनी तो उसके साथ ऐसा दर्दनाक हादसा हुआ जिसे सुनकर लोग चौंक जाते हैं। कहते हैं जैसी करनी वैसी भरनी। पहले किस्से से आप समझ गए होंगे कि गुलाब कंवर जो आसमा खान बनी उसका अंत कैसा हुआ होगा। ऐसे ही साल 2009 में कमला सुरैया को कैंसर हुआ। परिवार और रिश्तेदारों ने किनारा पहले ही किया हुआ था, तो केरल सरकार ने उन्हें पहले मुंबई फिर बाद में पुणे के अस्पताल में भर्ती करवा दिया। उनका मुस्लिम पति, जिसकी वो तीसरी बीवी थी, वो एक बार भी उनका हालचाल लेने नहीं गया था। मरने से पहले उन्होंने लिखा कि काश मुझे किसी ने तभी गोली मार दी होती जब मैं समदानी के जिहादी जाल में फंस गई थी।
उनका खुद का कहना था कि मुझे नहीं पता चला कि मुझे सिर्फ राजनीतिक साजिश के तहत केरल की हिंदू महिलाओं को इस्लाम के प्रति आकर्षित करने के लिए फंसाया गया था, और इसमें सऊदी अरब के भी कई लोग काफ़ी हद तक शामिल थे। पूरे 8 महीने तक अस्पताल में तड़प तड़प कर अपने तीनों बेटों और पोतों को याद करते हुए उन्होंने अपने प्राण त्याग दिए। फिर केरल सरकार ने उन्हें मालाबार के जामा मस्जिद के बगल में कब्रिस्तान में दफना दिया। अब पता नहीं है कमला दास और कमला सुरैया जन्नत में है या जहन्नुम में, क्योंकि जन्नत में तो मुस्लिम महिलाओं का प्रवेश मना है।